और बीजापुर में नक्सलियों की बड़ी साजिश को जवानों ने नाकाम कर दिया। जवानों ने नक्सलियों के द्वारा लगाए गए 4 आईईडीज को ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि भीमाराम कैंप से पुसगुफा की ओर एरिया डोमिनेशन पर जवान निकले थे, तभी उनकी नजर नक्सलियों के लगाए बम पर पड़ी। यहां बियर की बोतलों में नक्सलियों ने प्रेशर बम लगा रखा था और जवानों को निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन जवानों ने नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। और आईडीज को जब ध्वस्त किया गया उस वक्त की धमाके की आप आवाज सुनिए कि बियर की बॉटल्स में जुगाड़ करके उन्होंने आईडी लगाया था। और ये आप टिफिन और टिन के जो बॉक्सेस कनस्तर ये सब से अब ये बियर की बॉटल्स पर आ गए, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अब इनकी कहानी लगभग खत्म है और ये भी इतिहास के पन्नों में बहुत जल्द दर्ज होने वाले हैं। गर्मी की दस्तक के साथ ही खेतों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। दरअसल श्योपुर में गेहूं की फसल में भीषण आग लगने का एक मामला सामने आया, जिसमें करीब 80 बीघा फसल जलकर राख हो गई। सतना के नरवाई में भी आग लगने से खेतों में खड़ी फसल राख हो गई है। किसानों को लाखों का नुकसान भी हुआ है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रतलाम में भी खेतों में आग लगने की घटना सामने आई और यहाँ पर नामली के पास खेतों में पराली जलाई जा रही थी। हालांकि पराली जलाने के दौरान तेज हवा ने आग को फैलाने का काम किया। तेज हवा की वजह से आग और दूसरे के खेतों तक पहुंच गई, जिससे वहां खड़ी फसल को अपनी चपेट में आग ने लिया और काफी देर तक ये थे और दूर तक ये नजारा दिखाई दे रहा है जब आग की लपटें और काला धुआं उठता हुआ यहाँ दिखाई दिया। सतना में आग का तांडव देखने को मिला। किसानों की पूरे सीजन की मेहनत पर किस तरह से आग फिर गई है। श्योपुर, सतना और रतलाम से अलग अलग उदाहरण सामने आए हैं। और खबर जबलपुर से, जहां तेज रफ्तार कार पुलिया से माफ कीजिएगा नीचे गिर गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 घायलों को मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया है। गोटेगांव से जबलपुर की ओर कार सवार जा रहे थे। सोमती नहर के पुल पर यह हादसा हुआ है। चरगवा थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। ये घटनाक्रम जबलपुर से सामने आया, जहां पर हादसे में दुखद 4 लोगों की मौत हो गई। 2 घायलों को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत और 2 लोगों के घायल होने का मामला सामने आया। जबलपुर में तेज रफ्तार कार पुलिया से नीचे गिरी थी और इस हादसे के बाद जब रेस्क्यू के लिए लोग वहां पहुंचे उस वक्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो 2 घायल बताए जा रहे हैं उन्हें मेडिकल रेफर किया गया। और अब बात अगली खबर की। खरगोन में भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार और बाइक में आमने सामने से भिड़ंत हुई। दरअसल इस हादसे में एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई और 2 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बाइक पर सवार तीनों नाबालिग खरगोन से अपने घर छालपा जा रहे थे। दूसरी तरफ कार सवार इंदौर से खरगोन जा रहे थे। आमने सामने से भिड़ंत के बाद तस्वीर आप देख सकते हैं दोनों ही गाड़ियों की। एक बच्चे की मौत और 2 घायल हैं। और महाराणा प्रताप के एक मामले की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में महाराणा प्रताप के अपमान का आरोप लगा है। बीडी के बंडल पर महाराणा प्रताप की फोटो का विरोध हो रहा है। रीवा के देवरा में है बीड़ी बनाने वाली फैक्ट्री। मोहम्मद तारिक मोहम्मद इम्तियाज हैं बीड़ी फैक्ट्री के मालिक। राजपूत समाज और करणी सेना ने अब आपत्ति जताई है। और इतना ही नहीं, अब इस फैक्ट्री को बंद किए जाने की मांग की जा रही है। और इतिहास के
सबसे बड़े योद्धाओं में और सबसे सम्मानित व्यक्तित्व की यदि बात करें तो महाराणा प्रताप का यहाँ बीड़ी के बंडल के पैकेट पर फोटो छापना राजपूत समाज को नागवार है। आगर मालवा में अवैध कॉलोनी पर पीला पंजा चला है। ग्रीन बेल्ट की जमीन पर अवैध कॉलोनी बनी थी। दरअसल लोगों ने कलेक्टर को इसकी शिकायत की थी और कॉलोनी के लिए काटे गए थे सैकड़ों पेड़ और कलेक्टर के निर्देश पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया। और दमोह के मिशन अस्पताल में 7 मौतों के मामले में जांच जारी है। इस बीच उस लैब को सील कर दिया गया है जहां आरोपी एन कैम जॉन मरीजों का इलाज करता था। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि इस दौरान जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे और इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान जिला प्रशासन की मौजूदगी में लैब सील की गई और 7 मौतों के मामले की जांच को आगे बढ़ाया गया। और अब देखना होगा कि आगे इस पूरी कार्रवाई में क्या कुछ और तथ्य सामने आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में आनंदपुर धाम जाएंगे, जहां वे एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर करीब 3:15 बजे ईसागढ़ में गुरुजी महाराज मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। 1 घंटे बाद वे आनंदपुर धाम में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इस अवसर पर एक सभा को संबोधित भी करेंगे। इस साल पीएम मोदी का ये दूसरा मध्य प्रदेश का दौरा। इससे पहले उन्होंने 23 फरवरी को छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम का दौरा किया था और अगले दिन राज्य की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया था। तो वहीं पीएम के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी का मध्य प्रदेश आना हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कल का दिन मध्य प्रदेश के लिए और एक अलग प्रकार करेगा। एक आध्यात्मिक और धार्मिक एक तरह से आश्रम में आनंद धाम पर हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री पधार रहे हैं। मैं कल स्वयं वहाँ जा रहा हूँ। मध्य प्रदेश सरकार सारे प्रबंधन कर रही है, जिसके कारण से विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्तित्व के धनी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच पधार रहे हैं। 2 माह से भी कम समय में हमारे बीच प्रधानमंत्री का आना ये हम सबका सौभाग्य। मध्य प्रदेश की जनता पलक पावड़े बिछाकर उनके स्वागत के लिए तैयार है। मेरी अपनी ओर से